हेलो बच्चों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, अब हमारा पहला चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। कक्षा 12वीं का रसायन यानी पाठ का नाम है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये अब की जो 2022 में जो परीक्षा हुआ ये केमिस्ट्री का, तो इसी पाठ से केवल 5 प्रश्न पूछा गया है। वो कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया हम उस पर भी बात करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, धैर्य बनाकर देखिए। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है? अक्रिस्टलीय पदार्थ बताना है। दिया है सिलिकॉन कार्बाइड, तो नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड तो क्रिस्टलीय है। ग्रेफाइट ये भी क्रिस्टलीय है। क्वार्टज कांच की क्रोम एलम, तो क्वार्टज कांच जो है ये हमारा अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो पहला का सही आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। दूसरा है, कांच किस प्रकार का ठोस है? कांच किस प्रकार का ठोस है? यानी रवादार ठोस है कि बेरवादार ठोस है कि दोनों है? यानी क्रिस्टलीय ठोस को हम रवादार ठोस भी कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं? बेरवादार ठोस कहते हैं। तो ये हमारा कांच क्या होता है? बेरवादार ठोस, यानी अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय को हम क्या बोलते हैं? बेरवादार ठोस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण क्रिस्टलीय पदार्थ का नहीं है? इसमें गुण नहीं, वो आंसर हमको चुनना है जिसमें क्रिस्टलीय पदार्थ का गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला हमारा है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यणांक। तीसरा है निश्चित ज्यामितीय आकृति कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का गुण होता है क्या? निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होता है क्रिस्टलीय पदार्थ का, अस्पष्ट द्रव्यणांक भी होता है क्रिस्टलीय पदार्थ का, लेकिन विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होता है। यानी जिस दिशा से देखेंगे तो हल्का दिखाई देगा। कौन? क्रिस्टलीय पदार्थ। जैसे इसको समझने के लिए हम नहीं बताए थे कि NaCl वाला, NaCl का जो उदाहरण बताए थे, तो हम बोले थे ना, इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये सब एक जैसा दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो हाई एक जैसा दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो हाई सब एक जैसा दिखाई देगा। यानी जिस साइड से देखेंगे, जो तरह से देखेंगे उतने तरह से दिखाई देगा। ये कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण, तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस में होता है। जैसे कहते हैं ना कि भीड़ का कोई शकल नहीं होता है, तो भीड़ का कोई शकल नहीं होता है, भीड़ को जिधर से देखेंगे उधर से एक समान रूप से दिखाई देगा, तो वो होता है अक्रिस्टलीय। तो इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ये क्रिस्टलीय पदार्थ का गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, निम्न में किसमें फ्रेंकल दोष पाए जाते हैं? फ्रेंकल दोष किसमें पाए जाते हैं? तो एकदम ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। AGBR में साटकी दोष भी पाया जाता है और क्रिस्टल दोष भी पाया जाता है। इसमें ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यानी सी होगा। 5 है, FCC संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, FCC संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? ये हम टॉपिक में पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, FCC संरचना में पैकिंग प्रभाज पूछ रहा है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है तो 0.74 होता है। ठीक है, यह पैकिंग इफिशियंसी पूछता है तो इसको हम बोलते 74%, यानी 100 से गुणा कर देते हैं। यानी पैकिंग फ्रैक्शन में पैकिंग प्रभाज जो होता है उसमें यदि 100 से हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाता है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता कितना होता है? संकुलन क्षमता होता है 74%। कितना होता है? 74%। लेकिन पूछा क्या है? पैकिंग प्रभाज। तो पैकिंग प्रभाज क्या होता है? 0.74। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी 5वां का सही आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक है,
तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो 0.74, ठीक है ना। यहीं पैकिंग इफिशियंसी पूछेगा यानी संकुलन क्षमता पूछेगा तो 100 में गुणा कर देंगे। संकुलन क्षमता कितना होता है? 74% होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रैग समीकरण है। तो ब्रैग समीकरण क्या होता है? तो एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा होता है। ये सूत्र है, याद रखिएगा। ब्रैग समीकरण इसी को बोला जाता है। एन लेमडा बराबर क्या होता है? 2d साइन थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 7 नंबर है बीसीसी इकाई सेल में यानी बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में खाली जगह का प्रतिशत है। यानी बीसीसी में हमको क्या बताना है? खाली जगह। तो कितना खाली जगह होता है? तो 32% होता है। कितना होता है? 32%। ये कैसे पता चला? हम पढ़ा चुके हैं कि बीसीसी का जो संकुलन क्षमता है वो होता है 68%। तो मान लेते हैं संकुलन क्षमता माने कितना में कितना भरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप परीक्षा देते हैं तो 100 में आपका 70 रिजल्ट आया तो आप बोलेंगे कि हमारा संकुलन क्षमता 70% है। तो कितना बच गया? तो 30 बच गया। तो वही हो गया आपका खाली जगह। तो उसी तरह जब बीसीसी का संकुलन क्षमता 68% होता है यानी 100 में 68 भरा है तो खाली कितना है? तो 100 में 68 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 68 घटा देंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32%। तो खाली जगह कितना होता है? 32%, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? और 7 तो बताइए दिए आपका। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 8, 9 और 10 इन्हीं साल पूछ दिया है, यानी 2022 में ही पूछ दिया ये क्वेश्चन। देखिए ये तीनों यहाँ लिखे हैं ना, 2022 2022 2022, यानी इन साल पूछा है। क्या पूछा है? देखिए निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? बताए थे ना ठोसों में चुंबकीय गुण के आधार पर 5 भाग में हम बांटे थे ना। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, ये सब बांटे थे ना। तो ओकरा में बताना है कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। Cr3+, Ac3+, V2+, Ti3+, यानी क्रोमियम 3 आयन, अस्केडियम 3 आयन। तो ये अस्केडियम 3 आयन यही है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलिए 9 नंबर है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या। तो ब्रेबेस जालकों की संख्या पूछ रहा है। तो ब्रेबेस जालकों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका 9 नंबर। 10 नंबर है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है? ये बताए थे कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होता है? 6 गोलों से घिरा होता है। और चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोलों से घेरा होता है? तो 4 गोलों से घेरा होता है। तो अष्टफलकीय पूछ रहा है तो 6 गोलों से घिरा रहता है। यह चतुष्फलकीय कहता तो कितने? तो 4 गोलों से। चलिए 11 नंबर देखिए निम्न में कौन लघु परासी है? तो लघु परासी कौन होता है? अक्रिस्टल होता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ लघु परासी होता है। जैसे भीड़, थोड़ी से जगह में बहुत से लोग छाप लेंगे, लघु परासी हो गया। जैसे क्रिकेट कोई खेलता है तो देखते हैं ना कि पूरा 12 गो खिलाड़ी एक समय जब क्रिकेट फील्ड सजाया जा रहा है उस समय देखिए कितना जगह ले रहा है सब। और वहीं जब कंप बटाता है तो देखते हैं ना कि इतने जगह हमें चारों ओर से भर जाता है, उसी को ना बोलते हैं भीड़। तो क्या होता है? वो लघु परासी होता है, ठीक है ना। वो लघु परासी होता है। और क्रिस्टल का रूप कैसा होता है? दीर्घ परासी होता है। जैसे 11 गो खिलाड़ी को लगा दो, ससुरा लगेगा कि मैं फील्ड में छाप लिया है, लगेगा कि मैं फील्ड में लोग भर गए नहीं। और वहीं जब कंप बटा रहा उस समय देखो पूरा फील्ड सिकुड़ के एकदम इतने जगह में मैं अट जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या बताएंगे कि कौन सा लघु परासी होता है? कांच, प्लास्टिक, क्वार्टज ग्लास, इनमें सभी होगा, क्योंकि ये सब क्या है? सब अक्रिस्टलीय है। और जितना अक्रिस्टलीय है वो मय लघु परासी होता है। और दीर्घ परासी कौन होता है? क्रिस्टलीय होता है, ठीक है ना। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनकर काम चलाइएगा, ठीक है ना।
कौन सा लघु परासी है? कांच है, प्लास्टिक है, क्वार्टज ग्लास है, इनमें सभी है तो ये सभी होगा। ये 12 नंबर का आंसर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन असमदैशिक है? अभी बताए असमदैशिक। असमदैशिक का मतलब जिधर से देखेंगे उधर से असमान दिखाई देगा। तो असमदैशिक कौन होता है? क्रिस्टल होता है। और समदैशिक कौन होता है? अक्रिस्टल होता है। अक्रिस्टल को जिधर से देखेंगे उधर से एक समान दिखाई देगा। क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल क्या होता है? असमदैशिक होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या होगा? ए में हम क्या लिखे हैं? क्रिस्टल लिखे हैं। बी में हम क्या लिखे हैं? अक्रिस्टल लिखे हैं। सी में हम क्या लिखे हैं? दोनों लिखे हैं। डी में क्या लिखे हैं? तीन में से कोई नहीं। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो सुन लिए, पहला क्रिस्टल है, दूसरा अक्रिस्टल है, तो आंसर हमारा क्रिस्टल होगा। यानी क्रिस्टल जो होता है असमदैशिक होता है। चलिए 13 नंबर है, निम्न में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है? ये भी 2022 में पूछा है, यानी इन साल। और हाई जो प्रश्न है 14, ये भी 2022 में पूछा है। यानी 3 इसके पहले वाले हम बता चुके हैं, 9, 10, 11, और फिर ये 13 और 14 ये दोनों भी पूछा है। ठीक है ना? यकीन नहीं तो पेपर देख लीजिएगा आप लोग। तो निम्न में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? तो किस दोष के कारण? तो साटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाता है? कमी आ जाती है। क्योंकि एक में से आयन निकल के बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला जाएगा तो घनत्व घटेगा कि नहीं घटेगा? ऊपर से नीचे आएगा तो बाहर से अंदर आएगा तो घनत्व में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो कमी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक से कुछ आयन निकल जाते हैं। तो बी होगा। 14 है, निम्न में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? निम्न के जगह पर निम्नलिखित भी लिखा रहता है। हम बार बार निम्न लिखे हैं, आपके बुक में निम्नलिखित लिखा है, यानी नीचे लिखे गए, और निम्न माने भी नीचे लिखे गए। तो निम्न में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी Fe3O4। 15 है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मूल क्रिस्टल तंत्र पूछ रहा है तो इसकी संख्या 7 होता है, बी होगा 15। 16 है, निम्न में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? तो आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण इसमें कौन है? सोडियम सल्फेट, यानी ए होगा। 16 का क्या होगा? ए होगा। 17 है, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है। तो एक क्रिस्टल संरचना क्या होता है? बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल होता है, यानी BCC होता है। 18 है, BCC में लैरिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। जानते हैं ना कि कोना पर हिस्सेदारी कितना होता है? 8 होता है। 1/8, 8 गो कोना होता है, 1 हो गया ई, एगो केंद्र में होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। चलिए उसी तरह FCC में कितने परमाणु होते हैं? तो लैरिस बिंदु या परमाणु दोनों एक ही चीज है, घुमा फिरा कर थोड़ा पूछ रहा है। तो एकरा में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC में कितना होते हैं? तो FCC में 4 होते हैं, क्योंकि कोना पर हिस्सेदारी कितना होता है? 1/8 × 8, यानी 1 होगा ना। और फिर इसके बाद प्रत्येक फलक के केंद्र में भी तो 6 गो फलक होता है, 1/2 हिस्सेदारी होता है, तो 2 × 6, तो 3 ई या कोनवा पर का 1, तो 3 1 कितना हो गया? 4। तो एक आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 20 नंबर है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो एक में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। ए सही, यानी सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, बी होगा। 21 है, एक बोर मैग्नेट बराबर होता है। तो एक बोर मैग्नेट किसके बराबर होता है? तो 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसको याद रखिएगा आप लोग। बोर मैग्नेट पर बताया था ना, बोर मैग्नेट क्या होता है? चुंबकीय घूर्ण का मात्रक होता है। चलिए 22 नंबर है, किस धातु की समन्वयन संख्या 8 होती है? किस धातु की? तो इसको याद रखिएगा, सोडियम। सोडियम जो है ये BCC होता है, ये क्रिस्टल जालक में चलेंगे तो ये BCC के संरचना में आता है। पोटेशियम, तो किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो एक में पोटेशियम आंसर होगा। यानी ये 22 गो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। ये पहला वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, फिर किसी दिन हम एक दूसरा वीडियो इसका बनाएंगे। 10 और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बच रहा है, तब तक इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं
तो आप भी हमारे लिए कुछ मेहनत करें, यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।